क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग जीवन में हमेशा जीतते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों? क्या उनके पास कोई रहस्य है जो हम जानते नहीं? क्या ब्रह्मांड के कुछ ऐसे नियम हैं जो किसी को अजय बना देते हैं? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन अद्भुत नियमों के बारे में जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपनी सोच, ऊर्जा और कर्म को नियंत्रित कर सकता है। आप देखेंगे कि कैसे जीवन के हर क्षेत्र में चमत्कार संभव है। वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको यह ज्ञान पसंद आए तो भक्ति ज्ञान रियल वन को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी जागृति यहीं से शुरू होती है। सोचो क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि यह ब्रह्मांड सिर्फ तुम्हारे लिए नियम लेकर आया है। नियम जिन्हें अपनाकर कोई भी कभी नहीं हारा। नियम जिन्हें जानकर तुम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हो। सोचो, हर सुबह सूरज की रोशनी तुम्हें यही याद दिलाती है कि हर चीज एक व्यवस्था के तहत चलती है और यह व्यवस्था कभी किसी के खिलाफ नहीं होती। केवल तुम इसे अपनाते हो या छोड़ देते हो। यही पहला नियम है, कर्म का नियम। तुम जो बीज बोओगे वही फल पाओगे। कोई भी जादू या भाग्य तुम्हें बिना बीज बोए फल नहीं देगा। सोचो, हर छोटी चीज जो तुम करते हो, हर विचार, हर भावना, हर कदम, यह सब तुम्हारे भविष्य का निर्माण करता है। ब्रह्मांड इसका रिकॉर्ड रखता है। वह तुम्हारे कर्मों को देखने वाला आंख है। वह न्याय करता है बिना पक्षपात के। और यही कारण है कि कोई भी नियम तोड़ नहीं सकता, कोई भी हारा नहीं सकता, जब तक वह नियमों को समझता है और उनका पालन करता है। यह केवल शुरुआत है। दूसरा नियम है ऊर्जा का नियम। यह ब्रह्मांड ऊर्जा से भरा हुआ है। हर विचार, हर भावना, हर कार्यवाही ऊर्जा पैदा करती है। यदि तुम नकारात्मक हो, डर के भीतर फंसे हो, तो ब्रह्मांड तुम्हें उसी नकारात्मकता के अनुसार प्रतिक्रिया देगा। लेकिन अगर तुम अपने मन को साफ रखो, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करो, अपनी ऊर्जा को उच्च रखो, तो यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए चमत्कार दिखाएगा। तुम देखोगे कि अवसर तुम्हारे सामने कैसे खुद ब खुद आते हैं। और यही नियम सिखाता है कि किसी भी चीज के लिए प्रतीक्षा मत करो, किसी और से उम्मीद मत रखो। अपनी ऊर्जा अपने हाथ में लो, क्योंकि वही तुम्हारा असली हथियार है। तीसरा नियम है प्रतिबिंब का नियम। यह नियम कहता है कि जो दुनिया तुम्हें दिखाती है वह तुम्हारे भीतर का प्रतिबिंब है। अगर तुम खुद से प्यार नहीं कर सकते तो ब्रह्मांड में भी प्रेम नहीं मिलेगा। अगर तुम डर, ईर्ष्या या क्रोध में फंसे हो तो तुम्हारे सामने वही अनुभव आएगा। सोचो, यह नियम कितना शक्तिशाली है, क्योंकि इसे अपनाने वाला व्यक्ति खुद को बदलकर पूरी दुनिया बदल सकता है। चौथा नियम है अनुकूलन का नियम। ब्रह्मांड हमेशा बदल रहा है। समय, परिस्थितियां, लोग, सब कुछ। यदि तुम लचीले नहीं हो, परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते, तो तुम पीछे रह जाओगे। लेकिन जो व्यक्ति लचीला है, जो परिस्थिति को अपनाता है, जो बदलते समय के अनुसार खुद को ढालता है, वह कभी हारा नहीं। यही नियम तुम्हें सिखाता है कि विरोध नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, बल्कि बहाव में रहना, नदी की तरह बहना और अपने रास्ते खुद बनाना। पांचवा नियम है संगति का नियम। यह नियम कहता है कि तुम वही बनोगे जिसके साथ समय बिताते हो। जो शब्द सुनते हो, जो कहानियां हो देखते हो, वह तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म का हिस्सा बन जाते हैं। इसीलिए ध्यान रखो कि तुम्हारे आसपास के लोग और माहौल तुम्हारी सफलता या विफलता तय करेंगे। यही कारण है कि ब्रह्मांड ने यह नियम बनाया है। यह नियम तुमसे नहीं लड़ता, यह बस तुम्हें दिखाता है कि तुम किसके साथ हो और तुम कौन बन रहे हो। छठा नियम है विश्वास का नियम। ब्रह्मांड उन लोगों के साथ काम करता है जो विश्वास रखते हैं, जो दृढ़ हैं, जो जानते हैं कि उनका रास्ता सही है। और यहाँ विश्वास का मतलब है सिर्फ उम्मीद नहीं, बल्कि विश्वास की हर परिस्थिति तुम्हारे लिए है। हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। और जब तुम यह नियम अपनाते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अपनी सारी शक्ति खोल देता है। यह नियम बताता है कि डर और संदेह को पीछे छोड़ो और केवल विश्वास में जियो। सातवां नियम है समानता का नियम। यह नियम कहता है कि हर चीज का अपना समय, स्थान और भूमिका है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति तुम्हारे खिलाफ नहीं है। हर चीज ब्रह्मांडीय संतुलन में है और जो इसे समझता है वह कभी नहीं हारेगा। वह जानता है कि हर गिरावट केवल उठने का अवसर है,
हर मुश्किल केवल सीखने का अवसर है और हर नुकसान केवल लाभ की दिशा में पहला कदम है। 8वां नियम है आकर्षण का नियम। तुम वही प्राप्त करते हो जिस पर ध्यान देते हो। जिस पर ध्यान केंद्रित करते हो वह तुम्हारे जीवन में आता है। ब्रह्मांड तुम्हारे विचारों का पालन करता है, इसलिए ध्यान रखो कि तुम किस पर ध्यान दे रहे हो। अपने मन को साफ रखो, अपनी आत्मा को सकारात्मक ऊर्जा से भरो, क्योंकि वही चीज तुम्हारे जीवन में चमकेगी। 9वां नियम है आभास का नियम। ब्रह्मांड हमेशा संकेत देता है। हर संकेत, हर सपने, हर घटना एक संदेश है। यदि तुम उसे पहचान सकते हो, समझ सकते हो, उसे अपनाते हो, तो तुम अपने जीवन को अद्भुत दिशा में ले जाओगे। और यह नियम केवल उस व्यक्ति को सिखाता है जो सच में सुनता है, देखता है और अनुभव करता है। और 10वां नियम है समर्पण का नियम। यह अंतिम लेकिन सबसे शक्तिशाली नियम है। यह कहता है कि जब तुम अपनी पूरी कोशिश कर चुके हो, अपने सारे प्रयास कर चुके हो और फिर भी परिणाम पर अपना मन न लगाओ, ब्रह्मांड अपने आप रास्ता दिखाएगा। यह नियम तुम्हें सिखाता है कि नियंत्रण केवल अपने कर्मों पर है, फल पर नहीं, और जो इसे समझता है वही कभी नहीं हारा। यही 10 नियम है। यदि तुम इन्हें अपनाओ, यदि तुम इन्हें समझो, तो तुम पाएंगे कि कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती, कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम हमेशा उसके पक्ष में है जो नियमों के अनुसार चलता है। सोचो, हर सुबह जब तुम उठते हो, यह नियम तुम्हारे साथ होते हैं। यह तुम्हें मार्ग दिखाते हैं। यह तुम्हें याद दिलाते हैं कि हार केवल तब होती है जब तुम नियमों को अनदेखा करते हो, और जीत हमेशा होती है जब तुम नियमों के साथ चलते हो। यह बस शुरुआत है, क्योंकि अगले भाग में हम इन नियमों के अंदर गहराई में उतरेंगे। हम जानेंगे कि किस तरह कर्म और ऊर्जा का मेल तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। हम देखेंगे कि ब्रह्मांड के संकेतों को पहचान कर कैसे कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में चमत्कार कर सकता है, और हम समझेंगे कि समर्पण का सही अर्थ क्या है। इसलिए तैयार रहो। अगले भाग में हम इन नियमों को जीवन के हर पहलू में लागू करना सीखेंगे, और यह जानोगे कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति तुम्हें कभी हरा नहीं सकती, यदि तुम सिर्फ ब्रह्मांड के नियमों को अपनाओ। सोचो, अब जब तुम्हें 10 नियमों की झलक मिल गई है, क्या तुम तैयार हो उन्हें अपनी जिंदगी में उतारने के लिए? हर नियम केवल शब्द नहीं है, यह ब्रह्मांड का संदेश है। यह तुम्हारे लिए एक दिशा है। पहला कदम है कर्म के नियम को महसूस करना। तुम जो भी सोचते हो, जो भी करते हो, उसके बीज अभी तुम्हारे भीतर अंकित है। हर निर्णय, हर भावना, हर विचार, यह सब बीज की तरह है, और यह बीज अपने समय पर फल देगा। यह फल कभी देर से आता है, लेकिन हमेशा आता है। और जब तुम इसे समझते हो, तो तुम जान जाते हो कि तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ बीज बोने की है। फल की चिंता मत करो, क्योंकि ब्रह्मांड उसे संभाल लेगा। दूसरा कदम है ऊर्जा को नियंत्रित करना। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि तुम इसे नकारात्मकता, डर, चिंता और ईर्ष्या में खर्च करोगे, तो यही चीज तुम्हें पीछे खींचेगी। लेकिन अगर तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक सोच, प्रेम, करुणा और विश्वास में लगाओ, तो ब्रह्मांड तुम्हें ऐसे अवसर देगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह नियम कहता है कि किसी भी परिस्थिति में अपने मन को शांत रखना सीखो। तीसरा कदम है प्रतिबिंब को पहचानना। जो तुम दुनिया में देखते हो वह तुम्हारे भीतर का प्रतिबिंब है। यदि तुम्हें लगता है कि लोग ईर्ष्यालु हैं, गुस्से में हैं या दुखी हैं, तो यह तुम्हारे अपने भीतर की परछाई है। इसे बदलने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने भीतर बदलाव लाना होगा। अपनी सोच, अपने दृष्टिकोण और अपने कर्म को बदलो। यही नियम सिखाता है कि बदलाव बाहर से नहीं आता, वह भीतर से शुरू होता है। चौथा कदम है अनुकूलन। ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं। यदि तुम बदलने के लिए तैयार नहीं हो, तो तुम पिछड़ जाओगे। लेकिन जो व्यक्ति परिवर्तन को अपनाता है, परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालता है, वह कभी नहीं हारा। यह नियम सिखाता है कि विरोध नहीं करना, बहाव के साथ चलना सीखो, नदी की तरह बहना और अपने रास्ते खुद बनाना। पांचवा कदम है संगति। यह नियम कहता है कि तुम वही बनते हो जिसके साथ समय बिताते हो।
जो कहानियां सुनते हो, जो जानकारी लेते हो, वही तुम्हारी सोच का हिस्सा बन जाता है। इसलिए अपने आसपास की दुनिया को समझदारी से चुनो। सकारात्मक और सशक्त लोगों के साथ समय बिताओ। यही तुम्हें सफल बनाएगा। छठा कदम है विश्वास। ब्रह्मांड उन लोगों के साथ काम करता है जो विश्वास रखते हैं। यह केवल उम्मीद नहीं, बल्कि दृढ़ विश्वास है कि हर परिस्थिति तुम्हारे लिए है। हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है, और जब तुम इसे अपनाते हो तो ब्रह्मांड खुद तुम्हारे लिए रास्ता खोल देता है। सातवां कदम है समानता। हर चीज का अपना समय और स्थान होता है। कोई भी व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ नहीं है। हर परिस्थिति तुम्हें केवल सिखाने के लिए आती है। गिरावट केवल उठने का अवसर है, और नुकसान केवल सफलता की दिशा में पहला कदम है। आठवां कदम है आकर्षण। तुम वही प्राप्त करते हो जिस पर ध्यान देते हो। यदि तुम्हारा ध्यान डर, चिंता और नकारात्मकता पर है, तो वही तुम्हारे जीवन में आएगा। लेकिन यदि तुम अपने मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरो, प्रेम और सच्चाई पर ध्यान दो, तो वही तुम्हारे जीवन में चमकेगा। नौवां कदम है आभास। ब्रह्मांड हमेशा संकेत देता है। हर सपना, हर घटना, हर संकेत तुम्हारे लिए संदेश है। यदि तुम उसे समझ सको, पहचान सको और अपनाओ, तो तुम अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकते हो। और 10वां कदम है समर्पण। जब तुम अपनी पूरी कोशिश कर चुके हो, हर प्रयास कर चुके हो, और फिर भी परिणाम पर निर्भर नहीं रहते, तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता खोल देता है। यह नियम सिखाता है कि नियंत्रण केवल अपने कर्मों पर है, फल पर नहीं, और जो इसे समझता है वह कभी नहीं हारा। अब सोचो, जब तुम इन 10 नियमों को जीवन में उतारते हो तो क्या होता है? तुम्हारा हर कदम योजनाबद्ध बन जाता है। तुम्हारा हर निर्णय सटीक दिशा में जाता है। तुम्हारा हर अनुभव सीख और शक्ति का स्रोत बन जाता है। और यही कारण है कि कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता, क्योंकि तुम ब्रह्मांड के साथ चल रहे हो। यह नियम केवल शब्द नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है। यह एक शक्ति है जो तुम्हें अजय बनाती है। अब सवाल यह है कि इसे कैसे अपनाया जाए। सबसे पहले ध्यान और आत्मनिरीक्षण। अपनी सोच को देखो, अपने कर्मों का मूल्यांकन करो। यह पहचानो कि तुम कहाँ गलत हो रहे हो और कहाँ सुधार की जरूरत है। दूसरा तरीका है छोटे छोटे कदम। बड़े बदलाव एक दिन में नहीं आते। हर दिन एक छोटा कदम उठाओ। हर दिन अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करो। हर दिन सकारात्मक सोच अपनाओ। धीरे धीरे यह तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा। तीसरा तरीका है मानसिक अनुशासन। ब्रह्मांड के नियम तब तक काम नहीं करेंगे जब तक तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान, प्राणायाम, साधना और सकारात्मक आदतें अपनाओ। चौथा तरीका है लोगों और परिस्थितियों को समझना। अपने आसपास के माहौल को जांचो। यह पहचानो कि कौन तुम्हें सकारात्मक ऊर्जा दे रहा है और कौन नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। इसे अपनाओ और अनुकूलन करो। पांचवा तरीका है निरंतर विश्वास बनाए रखना। डर और संदेह को पीछे छोड़ो और केवल विश्वास में जियो। यह विश्वास केवल मन में नहीं, बल्कि पूरे जीवन में दिखना चाहिए। यही तरीका है कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ काम करे, और यही कारण है कि कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता, क्योंकि तुम नियमों के अनुसार चल रहे हो। यह केवल शुरुआत है। अगले भाग में हम इन नियमों के व्यावहारिक उदाहरणों और वास्तविक जीवन में उनके चमत्कार देखेंगे। हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण व्यक्ति अपनी सोच और ऊर्जा को बदलकर अद्भुत सफलता और शांति प्राप्त कर सकता है। हम देखेंगे कि कैसे ब्रह्मांड के संकेत पहचान कर कोई भी जीवन पूरी तरह बदल सकता है, और हम समझेंगे कि समर्पण का सही अर्थ क्या है। इसलिए तैयार रहो। भाग 3 में हम वास्तविक जीवन की कहानियों के माध्यम से यह समझेंगे कि नियमों को अपनाने वाला कभी नहीं हारा, और यह ब्रह्मांड का रहस्य है जिसे हर कोई जानना चाहता है। नियमों का जीवन में जादू सोचो। अब जब तुम्हें नियमों की समझ हो गई है, क्या तुम जानते हो कि यह केवल सिद्धांत नहीं है, यह वास्तविकता में काम करते हैं। हर नियम को अपनाने वाला व्यक्ति जीवन में अद्भुत बदलाव अनुभव करता है। पहला उदाहरण है कर्म और ऊर्जा का मेल। एक व्यक्ति जो अपने कर्मों में सच्चा और मेहनती था, हर दिन छोटी छोटी अच्छाइयां करता था, लेकिन उसका जीवन स्थिर और संघर्षपूर्ण था। उसने एक दिन यह निर्णय लिया कि वह अपने कर्मों को केवल दूसरों की भलाई के लिए लगाएगा।
अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता से मुक्त करेगा। उसने हर विचार और हर क्रिया में प्यार और सकारात्मकता डाली। धीरे धीरे उसके चारों ओर परिस्थितियां बदलने लगीं। लोग उसकी मदद करने लगे। अवसर अपने आप उसके सामने आए। यह सिर्फ संयोग नहीं था, यह ब्रह्मांड का नियम था, जो जैसा बीज बोता है वैसा फल पाता है। दूसरा उदाहरण है प्रतिबिंब का नियम। एक महिला जो हमेशा दूसरों की आलोचना करती थी और दुनिया में नकारात्मकता देखती थी, उसने महसूस किया कि उसके जीवन की परेशानियां उसके अपने विचारों का प्रतिबिंब हैं। उसने खुद में बदलाव लाना शुरू किया, अपनी सोच को सकारात्मक बनाया, अपने भीतर प्रेम और करुणा जगाई, और देखते ही देखते उसके जीवन में लोग बदलने लगे। संबंध सुधर गए, उसके काम में सफलता मिलने लगी। यह नियम कहता है कि जीवन की स्थिति को बदलने का पहला कदम खुद को बदलना है। तीसरा उदाहरण है अनुकूलन का नियम। एक युवा व्यवसाय ने अचानक अपनी कंपनी में आर्थिक संकट देखा। वह निराश और डर में था, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। उसने परिस्थितियों को अपनाया, नई रणनीति बनाई, अपने दृष्टिकोण को बदला और धीरे धीरे संकट समाप्त हुआ। यह नियम बताता है कि विरोध करना नुकसान देता है, लेकिन बहाव के साथ चलना सफलता लाता है। चौथा उदाहरण है संगति का नियम। एक व्यक्ति जो हमेशा गलत लोगों के साथ समय बिताता था, उसकी सोच और आदतें नकारात्मक बनी। उसने अपनी संगति बदलने का निर्णय लिया, सकारात्मक, प्रेरणादायक और सफल लोगों के साथ समय बिताया, और देखते ही देखते उसका जीवन बदलने लगा। यह नियम कहता है कि तुम वही बनोगे जिसके साथ समय बिताते हो। पांचवा उदाहरण है विश्वास का नियम। एक महिला जिसने अपनी कला में सफलता पाना चाहा, वह बार बार असफल हुई, लेकिन उसने विश्वास खोया नहीं। उसने हर दिन अभ्यास किया, अपने प्रयासों में पूर्ण विश्वास रखा, और अंततः उसका काम दुनिया में पहचान पाया। यह नियम कहता है कि ब्रह्मांड विश्वास करने वाले के साथ काम करता है। छठा उदाहरण है समानता का नियम। एक व्यक्ति जो हर घटना को व्यक्तिगत रूप से लेता था, हर हार और चुनौती से दुखी होता था। उसने समझा कि हर परिस्थिति सीखने और बढ़ने के लिए आती है। उसने गिरावट को अवसर और कठिनाई को शिक्षक माना, और धीरे धीरे उसका जीवन संतुलित और सफल बन गया। आठवां उदाहरण है आकर्षण का नियम। एक युवा ने अपने मन को केवल सकारात्मक चीजों में केंद्रित किया। सफलता, प्रेम, खुशी और शांति पर ध्यान दिया, और देखा कि उसका जीवन उसी दिशा में बदलने लगा। लोग और परिस्थितियां उसके अनुकूल होने लगीं। नौवां उदाहरण है आभास का नियम। एक व्यक्ति जो हमेशा संकेतों को अनदेखा करता था, उसने महसूस किया कि ब्रह्मांड हमेशा संकेत देता है। सपने, संयोग, इशारे, ये सभी मार्गदर्शन हैं। जब उसने संकेतों को समझा और उनका पालन किया, उसका जीवन चमत्कारिक रूप से बदल गया। 10वां उदाहरण है समर्पण का नियम। एक युवा जिसने हर प्रयास कर लिया, लेकिन परिणाम की चिंता छोड़ दी। उसने अपने कर्मों पर ध्यान रखा, फल पर नहीं, और देखा कि ब्रह्मांड ने उसके लिए रास्ता खोल दिया। वह सफल हुआ, वह शांत और संतुलित रहा। यही नियमों की शक्ति है, यही ब्रह्मांड का रहस्य है। अब सोचो, जब तुम इन नियमों को जीवन में अपनाते हो तो तुम्हारे जीवन में कोई भी शक्ति, कोई भी चुनौती तुम्हें नहीं हरा सकती। तुम अपने भीतर शक्तिशाली बन जाते हो। तुम अपने विचारों और कर्मों के मालिक बन जाते हो, और यही कारण है कि कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। यह सब वास्तविक अनुभव है। यह केवल सिद्धांत नहीं, यह ब्रह्मांड की सच्चाई है। अब सवाल यह है कि यह सब कैसे संभव हुआ। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि यह लोग नियमों को समझते थे, उन्हें अपनाया, और हर दिन अपने विचार, ऊर्जा और कर्म को नियंत्रित किया। यही तरीका है कि कोई भी व्यक्ति जीवन में अद्भुत सफलता और शांति प्राप्त कर सकता है। यह नियम केवल पढ़ने से नहीं समझे जाते, इन्हें अपनाना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है। अब सोचो, यदि तुम इन उदाहरणों से प्रेरणा लेते हो, यदि तुम समझते हो कि नियमों को अपनाना ही जीत है, तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है व्यवहारिक अभ्यास। कैसे प्रतिदिन अपने जीवन में इन नियमों को लागू किया जाए। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हर कार्य में नियमों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। हम देखेंगे कि कैसे नियमों को अपनाने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित, सफल और शक्तिशाली बनता है।
और हम समझेंगे कि ब्रह्मांड वास्तव में उसके लिए कैसे काम करता है। इसलिए तैयार रहो। भाग 4 में हम इन नियमों को दैनिक जीवन में लागू करने के सटीक तरीके और अभ्यास सीखेंगे और देखेंगे कि कैसे कोई भी व्यक्ति नियमों को अपनाकर अद्भुत सफलता और शांति पा सकता है। नियमों को दैनिक जीवन में लागू करना। सोचो, हर सुबह जब तुम उठते हो, यह ब्रह्मांड का नियम है कि तुम्हें एक नया अवसर मिला है। पहला अभ्यास है सकारात्मक शुरुआत। अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों और आभार से करो। सुबह उठते ही कहो, मैं आज अपने कर्म, अपनी ऊर्जा और अपने विचारों को नियंत्रित करूंगा। ये छोटे शब्द हैं, लेकिन ब्रह्मांड पर उनका प्रभाव बहुत बड़ा है। दूसरा अभ्यास है ऊर्जा का प्रबंधन। पूरे दिन ध्यान रखो कि तुम कौन सी ऊर्जा में है। क्या तुम डर और चिंता में फंसे हो या प्रेम, विश्वास और सकारात्मकता में? हर बार जब नकारात्मक ऊर्जा आए, उसे पहचानो और बदल दो। यह अभ्यास तुम्हें दिन भर ऊर्जावान और नियंत्रित बनाए रखेगा। तीसरा अभ्यास है कर्म का सचेत प्रयास। जो भी काम कर रहे हो उसमें पूरी निष्ठा और ईमानदारी से लगो। यह मत सोचो कि फल कब मिलेगा, बस बीज सही तरीके से बोते रहो। यह नियम सिखाता है कि कर्म में सच्चाई ही सफलता की कुंजी है। चौथा अभ्यास है प्रतिबिंब की जागरूकता। हर व्यक्ति, हर घटना, हर परिस्थिति का तुम्हारे भीतर प्रतिबिंब होता है। जब कोई तुम्हें परेशान करे, गुस्सा दिलाए, तो पहले अपने भीतर देखो कि यह कौन सा प्रतिबिंब है। अपनी सोच बदलो, अपना दृष्टिकोण बदलो और दुनिया अपने आप बदल जाएगी। पांचवा अभ्यास है अनुकूलन की कला। परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। यदि तुम्हें कोई समस्या आए तो विरोध मत करो, बहाव के साथ चलो, समाधान खोजो। परिस्थितियों के अनुसार अपने दृष्टिकोण और कदम बदलो। यह नियम तुम्हें हर संकट में विजय बनाता है। छठा अभ्यास है संगति का ध्यान। अपने आसपास के लोगों और माहौल पर ध्यान दो। वे तुम्हारी सोच और कर्म को प्रभावित करते हैं। सकारात्मक, प्रेरणादायक और सफल लोगों के साथ समय बिताओ। यह अभ्यास धीरे धीरे तुम्हें सफलता की दिशा में ले जाएगा। सातवां अभ्यास है विश्वास बनाए रखना। दिन भर यह याद रखो कि हर परिस्थिति तुम्हारे लिए है। हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। भय और संदेह को पीछे छोड़ो, केवल विश्वास में जियो। आठवां अभ्यास है आकर्षण का नियम। अपने विचारों और ध्यान को उस चीज पर केंद्रित करो जिसे तुम पाना चाहते हो। अपने मन सकारात्मक चित्र बनाओ। अपने लक्ष्यों को महसूस करो। ब्रह्मांड उसी दिशा में प्रतिक्रिया देगा। नौवां अभ्यास है संकेतों को पहचानना। हर दिन छोटे छोटे संकेत आते हैं। लोग क्या कहते हैं, घटनाएं कैसी घटती हैं, सपने कैसे आते हैं, इसे समझो, इसका अनुसरण करो। यह अभ्यास तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। दवाम अभ्यास है समर्पण। दिन भर अपने कर्म करो, पूरी निष्ठा और प्रयास के साथ, लेकिन फल पर निर्भर मत रहो। जब रात को सोते हो, अपने काम पर संतोष रखो। यह नियम सिखाता है कि नियंत्रण केवल कर्मों पर है, परिणाम पर नहीं। अब सोचो, यदि तुम इन 10 अभ्यासों को हर दिन अपनाओ तो क्या होगा? तुम्हारा हर दिन सुनियोजित और शक्तिशाली बन जाएगा। तुम अपने विचारों और ऊर्जा के मालिक बन जाओगे और धीरे धीरे तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। यह अभ्यास केवल सिद्धांत नहीं, यह वास्तविक परिवर्तन लाता है। अब सवाल यह है कि इसे लगातार कैसे बनाए रखा जाए। सबसे पहले दिनचर्या का निर्माण। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हर कदम में नियमों का पालन करो। दूसरा, आत्मनिरीक्षण। हर रात अपने दिन का मूल्यांकन करो। कहां सफल रहे, कहां सुधार की जरूरत है। तीसरा, निरंतरता। यह नियम केवल तभी काम करेंगे जब तुम नियमित रूप से अभ्यास करोगे। चौथा, धैर्य। परिणाम तुरंत नहीं आएंगे, लेकिन धैर्य और निरंतरता से परिवर्तन निश्चित है। पांचवा, प्रेरणा और ध्यान। अपने मन को प्रेरणा और ध्यान से भरा रखो। नकारात्मकता और डर को दूर रखो। यह अभ्यास धीरे धीरे तुम्हें ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार चलने में माहिर बनाएगा। सोचो, जब तुम यह रोज करते हो तो कोई भी चुनौती तुम्हें हरा नहीं सकती, कोई भी परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम अपने जीवन के निर्माता बन जाते हो। अगले भाग में हम देखेंगे कि इन नियमों को अपनाने वाले व्यक्ति कैसे मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनते हैं।
हम जानेंगे कि कैसे नियमों को अपनाने से जीवन में स्थिरता, शांति और सफलता आती है, और हम समझेंगे कि ब्रह्मांड वास्तव में उसके लिए कैसे काम करता है। इसीलिए तैयार रहो। भाग 5 में हम नियमों के मानसिक और भावनात्मक लाभ और उनके सस्पेंस और चमत्कार देखेंगे। नियमों से मानसिक और भावनात्मक शक्ति सोचो। जब तुम यूनिवर्स के नियमों को अपनाते हो, तुम्हारे मन और भावनाएं बदल जाती हैं। पहला चमत्कार है भीतरी शांति। जब तुम समझते हो कि हर परिस्थिति तुम्हारे लिए है, हर चुनौती सीखने के लिए है, तो भय और चिंता स्वतः कम हो जाती है। तुम शांत और स्थिर महसूस करते हो। दूसरा चमत्कार है भावनात्मक नियंत्रण। अब तुम गुस्सा, ईर्ष्या या दुख पर हावी नहीं होते। तुम्हारा मन अब प्रतिक्रियाओं का गुलाम नहीं, बल्कि निर्णयों और समझ का मालिक बन जाता है। तीसरा चमत्कार है आत्मविश्वास और आत्मसम्मान। जब तुम जानते हो कि तुम अपने कर्मों और ऊर्जा के नियंत्रक हो, तुम्हें किसी के समर्थन या आलोचना की आवश्यकता नहीं। यह विश्वास तुम्हें मजबूत बनाता है। चौथा चमत्कार है सकारात्मक दृष्टिकोण। अब तुम हर घटना में अवसर और सीख देखते हो, समस्याओं को चुनौती की तरह देखते हो, और जीवन की कठिनाइयां तुम्हारे लिए प्रेरणा बन जाती हैं। पांचवा चमत्कार है संबंधों में सुधार। जब तुम्हारे भीतर प्रेम, करुणा और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, तो लोग अपने आप तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं। नकारात्मक संबंध दूर होते हैं और जीवन में सामंजस्य बनता है। छठा चमत्कार है आकर्षण की शक्ति। जब तुम अपने ध्यान को सकारात्मक लक्ष्यों पर केंद्रित करते हो, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अवसर, साथी और संसाधन लाता है। यह नियम वास्तविकता में चमत्कार की तरह काम करता है। सातवां चमत्कार है निर्णय लेने की स्पष्टता। जब मन शांत और स्थिर होता है, तुम सहज और सटीक निर्णय लेने लगते हो। कोई भी परिस्थिति तुम्हें भ्रमित नहीं कर पाती। आठवां चमत्कार है समस्या समाधान की क्षमता। जब तुम अनुकूलन और आभास के नियम को अपनाते हो, तुम हर चुनौती में समाधान ढूंढने लगते हो और हर मुश्किल स्थिति अवसर में बदल जाती है। नौवां चमत्कार है संतुलन और धैर्य। अब तुम्हारा मानसिक और भावनात्मक जीवन संतुलित हो जाता है। तुम उन्माद, चिंता या अत्यधिक उत्साह में नहीं फंसते। यह स्थिरता तुम्हें किसी भी परिस्थिति में विजय बनाती है। और 10वां चमत्कार है समर्पण से मुक्ति। जब तुम अपने प्रयासों में पूरी निष्ठा रखते हो और परिणाम पर निर्भर नहीं रहते, तुम्हें जीवन की हर चुनौती से मुक्ति और स्वतंत्रता मिलती है। अब सोचो, जब यह सभी मानसिक और भावनात्मक लाभ तुम्हारे जीवन में आते हैं, तो कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार चल रहे हो, और यही तुम्हें अजय बनाता है। अब सवाल यह है कि इन लाभों को कैसे स्थायी बनाया जाए। पहला तरीका है नियमित अभ्यास और ध्यान। दिनचर्या में नियमों को अपनाना, अपने विचारों और ऊर्जा पर सतत नियंत्रण। दूसरा तरीका है आत्मनिरीक्षण और सुधार। हर दिन अपने अनुभवों का मूल्यांकन करना, अपने भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को समझना और सुधार करना। तीसरा तरीका है धैर्य और निरंतरता। परिणाम तुरंत नहीं आते, लेकिन निरंतर अभ्यास से मानसिक और भावनात्मक शक्ति स्थायी होती है। चौथा तरीका है सकारात्मक संगति। अपने आसपास सकारात्मक और प्रेरक माहौल बनाए रखना। और पांचवा तरीका है विश्वास और समर्पण। अपने प्रयासों पर ध्यान रखना, फल पर निर्भर नहीं होना, और पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ जीवन जीना। अब सोचो, जब तुम यह अपनाते हो तो तुम्हारे मन और भावनाएं शक्तिशाली, स्थिर और सकारात्मक बन जाती हैं। तुम अपने जीवन के निर्माता बन जाते हो, और यही कारण है कि कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे नियमों को अपनाने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से जागृत और संपूर्ण बनता है। हम जानेंगे कि कैसे यह जागरूकता उसे हर परिस्थिति में विजय बनाती है, और हम समझेंगे कि ब्रह्मांड वास्तव में उसके लिए कैसे काम करता है। इसलिए तैयार रहो। भाग 6 में हम आध्यात्मिक जागरण और नियमों के गहरे रहस्य देखेंगे। आध्यात्मिक जागरण और ब्रह्मांड के रहस्य सोचो। जब कोई व्यक्ति नियमों को केवल कर्म और ऊर्जा तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें अपने आध्यात्मिक जीवन में अपनाता है, तो उसके जीवन में एक अद्भुत जागृति होती है। पहला रहस्य है आत्म जागरूकता।
जब तुम जानते हो कि हर विचार, हर भावना, हर कर्म ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार है, तुम स्वयं की गहराई तक पहुंचते हो। तुम समझते हो कि तुम केवल शरीर नहीं, मन नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा का हिस्सा हो। दूसरा रहस्य है संतुलित चेतना। अब तुम्हारा मन अतीत और भविष्य की चिंता में फंसता नहीं, तुम वर्तमान में पूरी तरह जागरूक हो। यही जागरूकता तुम्हें निर्णय में स्पष्टता, समस्या में समाधान और जीवन में शांति देती है। तीसरा रहस्य है प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ एकता। जब तुम नियमों के अनुसार चलते हो, तुम महसूस करते हो कि तुम अकेले नहीं हो। हर घटना, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति तुम्हारे साथ तालमेल में है। तुम ब्रह्मांड के बहाव का हिस्सा बन जाते हो। चौथा रहस्य है शक्ति और स्वतंत्रता। नियमों को अपनाने वाला व्यक्ति अब बाहरी परिस्थितियों और दूसरों की प्रतिक्रियाओं से प्रभावित नहीं होता। वह स्वतंत्र है, शक्तिशाली है और अपनी वास्तविकता का निर्माता है। पांचवा रहस्य है सकारात्मक करुणा और प्रेम। जब तुम्हारा मन जागृत और स्थिर होता है, तुम दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा अनुभव करते हो। यह प्रेम न केवल दूसरों के लिए, बल्कि तुम्हारे लिए भी शक्ति और शांति लाता है। छठा रहस्य है आंतरिक संतोष। अब तुम्हें बाहरी पुरस्कारों या स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा आंतरिक संतोष तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित और प्रसन्न रखता है। सातवां रहस्य है निर्विकार दृष्टि। तुम जीवन के हर उतार चढ़ाव को सीख और अवसर के रूप में देखते हो। कोई भी हार या कठिनाई तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। आठवां रहस्य है उच्चतर चेतना में प्रवेश। जब तुम लगातार नियमों के अनुसार जीवन जीते हो, तुम्हारा मन और ऊर्जा उच्चतर स्तर पर पहुंचते हैं। तुम्हारा दृष्टिकोण व्यापक, स्थिर और दिव्य बन जाता है। नौवां रहस्य है समानता और न्याय। तुम समझते हो कि हर घटना, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति संतुलित और न्यायपूर्ण है। तुम इसके खिलाफ नहीं लड़ते, बल्कि बहाव में रहते हो। और 10वां रहस्य है समर्पण और ब्रह्मांडीय विश्वास। तुम अपने प्रयासों और कर्म में पूर्ण निष्ठा रखते हो, लेकिन परिणाम पर निर्भर नहीं रहते। यही समर्पण तुम्हें ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य में रखता है। अब सोचो, जब यह सभी आध्यात्मिक रहस्य तुम्हारे जीवन में आते हैं, तो तुम न केवल मानसिक और भावनात्मक रूप से शक्तिशाली बनते हो, बल्कि आध्यात्मिक रूप से अजय बन जाते हो। कोई भी चुनौती तुम्हें हरा नहीं सकती, कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार पूरी तरह जागृत हो। अब सवाल यह है कि इसे स्थायी कैसे बनाया जाए। पहला तरीका है नियमित ध्यान और साधना। ब्रह्मांडीय नियमों को अनुभव करना केवल मानसिक अभ्यास से नहीं, बल्कि ध्यान और साधना से होता है। दूसरा तरीका है आत्मनिरीक्षण और जागरूकता। अपने मन, भावनाओं और कर्मों का निरंतर मूल्यांकन करना। तीसरा तरीका है सकारात्मक और आध्यात्मिक संगति। अपने आसपास ऐसे लोगों और वातावरण को अपनाना जो जागृत, सकारात्मक और प्रेरक हो। चौथा तरीका है विश्वास और समर्पण। अपने प्रयासों में पूर्ण निष्ठा रखना और ब्रह्मांड पर भरोसा रखना। पांचवा तरीका है निरंतर अभ्यास और धैर्य। परिणाम तुरंत नहीं आएंगे, लेकिन लगातार नियमों को अपनाने से आध्यात्मिक शक्ति स्थायी होती है। अब सोचो, जब तुम यह अपनाते हो, तो तुम्हारा जीवन केवल सामान्य नहीं, बल्कि उच्चतर शक्तिशाली और दिव्य बन जाता है। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे यह जागृति तुम्हारे जीवन में सफलता, शांति और चमत्कार लाती है। हम जानेंगे कि नियमों को अपनाने वाले व्यक्ति का जीवन वास्तविक रूप में कैसा होता है, और हम समझेंगे कि ब्रह्मांड वास्तव में उसके लिए कैसे काम करता है। इसलिए तैयार रहो। भाग 7 में हम आध्यात्मिक जागृति के परिणाम और जीवन में चमत्कार देखेंगे। आध्यात्मिक जागृति के परिणाम और चमत्कार। सोचो, जब कोई व्यक्ति नियमों को अपनाकर जागृत होता है, उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहता। पहला चमत्कार है सफलता और अवसरों का स्वतः प्रवाह। ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मांड अक्सर ऐसे मौके देता है जिनकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता। वह केवल अपने कर्म, ऊर्जा और सोच पर ध्यान रखता है, और अवसर अपने आप उसके जीवन में आते हैं। दूसरा चमत्कार है संपूर्ण शांति। बाहरी परिस्थितियां
चाहे कैसी भी हो, व्यक्ति अपने भीतर संतुलित और शांत रहता है। उसका मन उथल पुथल नहीं करता। यह शांति उसे हर चुनौती में विजय बनाती है। तीसरा चमत्कार है सशक्त निर्णय और स्पष्टता। व्यक्ति हर परिस्थिति में निर्णय लेने में सक्षम होता है। उसकी सोच स्थिर और सटीक होती है। किसी भी समस्या में वह भ्रमित नहीं होता। चौथा चमत्कार है भावनात्मक संतुलन। कोई भी अनुभव उसे गुस्सा, चिंता या भय में नहीं फंसाता। वह परिस्थितियों को सहज और संतुलित दृष्टि से देखता है। पांचवा चमत्कार है संबंधों की सकारात्मकता। जब मन, ऊर्जा और कर्म संतुलित होते हैं तो लोग अपने आप आकर्षित होते हैं। नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं और जीवन में सामंजस्य बढ़ता है। छठा चमत्कार है ऊर्जावान जीवन। जागृत व्यक्ति हर दिन ऊर्जावान और प्रेरित रहता है। उसका मन और शरीर सक्रिय और सशक्त रहते हैं। सातवां चमत्कार है आकर्षण और सफलता। उसके विचारों और ध्यान का केंद्र सकारात्मक लक्ष्यों पर होता है और ब्रह्मांड उसी दिशा में प्रतिक्रिया देता है। नौवें चमत्कार की तरह वह हर अवसर और चुनौती को सफलता की ओर मोड़ देता है। आठवां चमत्कार है सकारात्मक प्रभाव और प्रेरणा। जागृत व्यक्ति अपने चारों ओर प्रेरणा और सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। लोग उसकी सोच और कार्य से प्रभावित होते हैं और समाज में उसका प्रभाव बढ़ता है। नौवां चमत्कार है आध्यात्मिक संतोष और स्वतंत्रता। अब उसे बाहरी पुरस्कार या स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। उसका आंतरिक संतोष उसे पूरी तरह स्वतंत्र और सशक्त बनाता है। और दवा चमत्कार है समर्पण और ब्रह्मांडीय सामंजस्य। जागृत व्यक्ति अपने प्रयासों में पूरी निष्ठा रखता है, परिणाम पर निर्भर नहीं रहता और ब्रह्मांड उसके लिए स्वयं मार्ग प्रशस्त करता है। अब सोचो, जब यह सभी परिणाम और चमत्कार जीवन में आते हैं तो कोई भी शक्ति उसे हरा नहीं सकती, कोई भी परिस्थिति उसे रोक नहीं सकती। वह ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार पूरी तरह विजय है। अब सवाल यह है कि इसे जीवन में स्थायी कैसे बनाया जाए। पहला तरीका है नियमित अभ्यास और ध्यान, नियमों को दैनिक जीवन में अपनाना। दूसरा तरीका है सतत आत्मनिरीक्षण, अपने अनुभवों और प्रतिक्रियाओं का मूल्यांकन करना। तीसरा तरीका है सकारात्मक संगति, अपने आसपास सकारात्मक और जागृत माहौल बनाना। चौथा तरीका है विश्वास और समर्पण, अपने प्रयासों में पूरी निष्ठा रखना और ब्रह्मांड पर भरोसा करना। पांचवा तरीका है निरंतरता और धैर्य, परिणाम तुरंत नहीं आएंगे, लेकिन लगातार अभ्यास से चमत्कार स्थायी बनते हैं। सोचो, जब यह अपनाया जाए तो व्यक्ति जीवन में सफल, शांत, शक्तिशाली और आध्यात्मिक रूप से जागृत बन जाता है। वह ब्रह्मांड के नियमों का जीवित उदाहरण बन जाता है। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे नियमों का अभ्यास समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार किया जाए और जीवन में अधिकतम लाभ लिया जाए। हम जानेंगे कि कैसे कोई भी व्यक्ति नियमों को अपनाकर पूर्ण जीवन और अद्भुत अनुभव प्राप्त कर सकता है। इसलिए तैयार रहो। भाग 8 में हम नियमों का उच्चतम अभ्यास और जीवन में पूर्ण लाभ देखेंगे। नियमों का उच्चतम अभ्यास और पूर्ण लाभ। सोचो, अब जब तुम नियमों के मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक लाभ समझ चुके हो, अगला कदम है उच्चतम अभ्यास। इसका मतलब है कि तुम्हारे जीवन का हर पहलू नियमों के अनुरूप हो। पहला अभ्यास है सकारात्मक दिनचर्या। सुबह उठते ही अपनी ऊर्जा, विचार और कर्मों को नियंत्रित करना। दिन भर अपने ध्यान को सकारात्मक लक्ष्यों पर केंद्रित रखना। हर कार्य में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से लगना। दूसरा अभ्यास है निरंतर ध्यान और आत्मनिरीक्षण। दिन के अनुभवों का मूल्यांकन करना, अपनी प्रतिक्रियाओं और भावनाओं को समझना और सुधारना। यह अभ्यास तुम्हें हर दिन मजबूत और जागृत बनाता है। तीसरा अभ्यास है परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलन। कोई भी चुनौती आए, तुम बहाव के अनुसार अपने दृष्टिकोण और कदम बदलो। विरोध नहीं, लेकिन समाधान खोजो। चौथा अभ्यास है सकारात्मक संगति। अपने चारों ओर ऐसे लोगों और माहौल को अपनाओ जो प्रेरक और सकारात्मक हो। यह अभ्यास तुम्हें लगातार ऊर्जावान और प्रेरित रखता है। पांचवा अभ्यास है विश्वास और समर्पण। अपने प्रयासों में पूरी निष्ठा रखो, फल पर निर्भर मत रहो। यह अभ्यास तुम्हें ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य में रखता है। छठा अभ्यास है ऊर्जावान जीवन शैली। ध्यान, योग
साधना और सकारात्मक आदतों के माध्यम से शरीर और मन को सक्रिय और सशक्त बनाना। 7वां अभ्यास है सकारात्मक लक्ष्य और आकर्षण। अपने विचारों और ध्यान को अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रखना। ब्रह्मांड अपने अनुसार अवसर और संसाधन लाता है। 8वां अभ्यास है संकेत और आभास को समझना। जीवन में आने वाले छोटे छोटे संकेतों को पहचानना और उनका पालन करना। 9वां अभ्यास है भावनात्मक और मानसिक संतुलन। हर परिस्थिति में शांत, स्थिर और सकारात्मक बने रहना। और 10वां अभ्यास है समग्र समर्पण और ब्रह्मांडीय सामंजस्य। जीवन के हर पहलू में नियमों को अपनाना, अपने कर्म और ऊर्जा को नियंत्रित करना और ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य में रहना। अब सोचो, जब तुम यह सभी उच्चतम अभ्यास अपनाते हो, तुम्हारा जीवन केवल सामान्य नहीं बल्कि पूर्ण, शक्तिशाली और अद्भुत अनुभवों से भरा बन जाता है। तुम हर परिस्थिति में विजय और शांत रहते हो। कोई भी चुनौती तुम्हें हरा नहीं सकती। यह अभ्यास केवल सिद्धांत नहीं बल्कि वास्तविक जीवन का मार्गदर्शन है। अब सवाल यह है कि इसे कैसे लगातार बनाए रखा जाए। पहला तरीका है नियमित और अनुशासित दिनचर्या। दूसरा, सतत आत्मनिरीक्षण। तीसरा, धैर्य और निरंतरता। चौथा, सकारात्मक संगति। और 5वां, विश्वास और समर्पण। जब यह सभी तरीके अपनाए जाएं, तो जीवन में हर निर्णय, हर कार्य और हर अनुभव सफलता, शांति और दिव्यता की दिशा में जाता है। सोचो, यह अभ्यास तुम्हें केवल मानसिक और भावनात्मक शक्ति नहीं देता बल्कि आध्यात्मिक जागृति और ब्रह्मांडीय सामंजस्य भी प्रदान करता है। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे नियमों को अपनाने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में अजय और अद्भुत जीवन जीता है। हम जानेंगे कि उसकी सफलता, शांति और आध्यात्मिक शक्ति किस तरह वास्तविकता में प्रकट होती है। इसलिए तैयार रहो। भाग 9 में हम देखेंगे नियमों के पूर्ण लाभ और जीवन में अद्भुत अनुभव। सोचो, अब जब तुम मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से जागृत हो गए हो और नियमों का उच्चतम अभ्यास कर रहे हो, तो जीवन एक नई धारा में बहने लगता है। पहला अनुभव है पूर्ण सफलता और अवसर। ऐसे व्यक्ति के लिए ब्रह्मांड अपने आप रास्ता बनाता है। हर चुनौती अवसर में बदल जाती है। हर असंभव कार्य संभव लगता है। दूसरा अनुभव है स्थायी शांति और संतुलन। बाहरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, व्यक्ति अपने भीतर संतुलित और शांत रहता है। उसका मन स्थिर, शक्तिशाली और स्पष्ट रहता है। तीसरा अनुभव है भावनात्मक परिपक्वता। व्यक्ति नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होता है। गुस्सा, डर, चिंता और ईर्ष्या अब उसके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाती। चौथा अनुभव है आकर्षण की अद्भुत शक्ति। उसका ध्यान और ऊर्जा सकारात्मक लक्ष्यों पर केंद्रित होती है और ब्रह्मांड उसके लिए अनुकूल परिस्थितियां और अवसर लाता है। 5वां अनुभव है संबंधों में सुधार और सामंजस्य। जागृत व्यक्ति अपने चारों ओर सकारात्मक और प्रेरक लोगों को आकर्षित करता है। नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं और जीवन में सामंजस्य और प्रेम बढ़ता है। छठा अनुभव है ऊर्जावान और प्रेरित जीवन। वह हर दिन ऊर्जा, उत्साह और प्रेरणा के साथ जीता है। उसका शरीर और मन सक्रिय और शक्तिशाली रहते हैं। 7वां अनुभव है संपूर्ण आभास और संकेत की समझ। जीवन में आने वाले संकेतों और अवसरों को पहचान कर सही दिशा में कदम उठाता है। 8वां अनुभव है सामाजिक और आध्यात्मिक प्रभाव। उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। वह समाज और अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। 9वां अनुभव है आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता। अब उसे बाहरी पुरस्कार या स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। उसका आंतरिक संतोष और आत्मविश्वास उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्र और शक्तिशाली बनाते हैं। 10वां अनुभव है ब्रह्मांडीय सामंजस्य और दिव्यता। व्यक्ति अपने कर्म, ऊर्जा और ध्यान के माध्यम से ब्रह्मांड के नियमों के साथ सामंजस्य में रहता है। वह अपने जीवन का निर्माता बन जाता है। अब सोचो, जब यह सभी अनुभव जीवन में आते हैं तो व्यक्ति हर परिस्थिति में अजय बन जाता है। कोई भी शक्ति उसे हरा नहीं सकती। कोई भी चुनौती उसे रोक नहीं सकती। अब सवाल यह है कि इसे स्थायी कैसे बनाया जाए। पहला तरीका है नियमित अभ्यास। अपने दिन और कर्म को नियमों के अनुसार जीना। दूसरा तरीका है सतत आत्मनिरीक्षण और सुधार। तीसरा तरीका है धैर्य और निरंतरता। चौथा तरीका है सकारात्मक संगति और प्रेरणा।
और पांचवा तरीका है विश्वास और समर्पण। जब यह सभी तरीके अपनाए जाएं, तो व्यक्ति का जीवन केवल सामान्य नहीं बल्कि पूर्ण, शक्तिशाली, सफल और दिव्य अनुभवों से भरा हो जाता है। वह हर परिस्थिति में स्थिर और विजय बन जाता है। सोचो, यह जीवन अब डर, चिंता और असफलताओं से मुक्त है। हर दिन नया अवसर, नई ऊर्जा और नई सफलता लाता है। अब जीवन केवल अनुभव और सीख का मार्ग बन जाता है। हर क्षण अद्भुत और दिव्य लगता है। यह है ब्रह्मांड का नियम। जो इसे अपनाता है वही अजय बनता है, और यही तुम्हारा अंतिम संदेश है। अंतिम सत्य है, नियमों को अपनाओ। अपने कर्मों, ऊर्जा और सोच को नियंत्रित करो और देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम करता है। कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता, कोई भी चुनौती तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम अपने जीवन के निर्माता हो, और यह जीवन अब पूर्ण, शक्तिशाली और अद्भुत है। यही है यूनिवर्स का रहस्य, यही है ब्रह्मांडीय शक्ति, और यही तुम्हारी वास्तविक स्वतंत्रता। अब जब आपने जाना कि ब्रह्मांड के नियमों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अजय, शक्तिशाली और सफल बन सकता है, यह समय है इन रहस्यों को अपने जीवन में उतारने का। याद रखें, केवल जानना पर्याप्त नहीं है, अभ्यास करना ही परिवर्तन लाता है। इस ज्ञान को अपने दिनचर्या में लागू करें, अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा करें, और अगर यह वीडियो आपके लिए प्रेरक और उपयोगी था तो भक्ति ज्ञान रियल वन चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी आध्यात्मिक जागृति यहीं से लगातार बढ़ती रहती है।